हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे इस मैटर अराउंड अस प्योर का आखिरी भाग, जिसमें हम करेंगे मिक्सचर्स को सेपरेट कैसे किया जाता है। हमने अपनी पिछली वीडियोस में कवर किया है कि एलिमेंट्स कंपाउंड में क्या डिफरेंस है, हेट्रोजेनस मिक्सचर, होमोजेनस मिक्सचर, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइड में क्या डिफरेंस है, सॉल्युबिलिटी किसे कहते हैं। ये सब चीज़ें हम डिस्कस कर चुके हैं अपने पिछले वीडियोज़ में। आज इस चैप्टर का लास्ट पार्ट में हम करेंगे हाउ टू सेपरेट द मिक्सचर। तो हम कुछ फिजिकल मेथड्स देखेंगे जिनके थ्रू हम मिक्सचर्स को अलग कर सकते हैं। तो ये शुरू करते हैं। सबसे पहला जो हमारा प्रोसेस है वो है फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन का मतलब छानना। अगर मिक्सचर में जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो उसके कंपोनेंट हैं, वो इस तरह से हैं कि हम उनको फ़िल्टर पेपर से छान सकें, मतलब उनके पार्टिकल्स इतने बड़े हैं जो फ़िल्टर पेपर में उनसे पास ना हो, फ़िल्टर पेपर से पास ना हो। जैसे वाटर और सैंड। वाटर और सैंड का अगर मिक्सचर है तो हम क्या कर सकते हैं, उनको सेपरेट करने के लिए वाटर और सैंड को हम उसको फ़िल्टर पेपर में से छान कर अलग कर सकते हैं। चॉक एंड वाटर, या आपने देखा होगा हम घरों में चाय बनाते हैं तो हम क्या करते हैं, चाय पत्ती को अलग करने के लिए हम उसको छानते हैं। तो फिल्ट्रेशन एक सिंपल प्रोसेस है जिसमें हम छान कर मिक्सचर के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं उनको सेपरेट कर लेते हैं। नेक्स्ट वन इज़ सेंट्रीफ्यूगेशन। देखिए, सेंट्रीफ्यूगेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मिक्सचर को स्पीड से घुमाया जाता है। तो घुमाने से क्या होता है कि जो सस्पेंडेड पार्टिकल्स होते हैं वो सेपरेट हो जाते हैं। इसका सेंट्रीफ्यूगेशन का इस्तेमाल किया जाता है डेयरी इंडस्ट्रीज़ में। देखिए, वहाँ दूध से क्रीम को निकालने के लिए क्या करते हैं, एक सेंट्रीफ्यूज मशीन होती है, मतलब एक समझ लीजिए कंटेनर टाइप, उसमें दूध को डाला जाता है और बहुत स्पीड से उसको स्पिन किया जाता है। तो उससे क्या होता है, दूध से क्रीम सेपरेट हो जाती है और स्कीम्ड मिल्क अलग हो जाता है। तो वहाँ इसका इस्तेमाल होता है सेंट्रीफ्यूगेशन का। आप इसका एक यूज़ और देख सकते हैं, जो घरों में वॉशिंग मशीन होती है उसमें एक स्पिनर होता है जिसमें हम कपड़े डालते हैं सुखाने के लिए। तो देखिए वो क्या करता है, बहुत स्पीड से घूमता है और उनको स्क्वीज़ कर देता है, कपड़े सूख जाते हैं। तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन का एग्जांपल है। नेक्स्ट आप देखेंगे इवेपोरेशन। अब इवेपोरेशन हम डिस्कस कर चुके हैं पहले। इवेपोरेशन किसे कहते हैं, किसी मैटर के, किसी फॉर्म का, किसी सब्सटेंस का लिक्विड फॉर्म से वेपर स्टेट में कन्वर्ट हो जाना क्या कहलाता है, इवेपोरेशन। तो हम इवेपोरेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं कुछ मिक्सचर्स को। जैसे सॉल्ट एंड वाटर का मिक्सचर है, मुझे सॉल्ट चाहिए। अब वो मिक्सचर, क्योंकि आप जानते हैं सॉल्ट और वाटर का सॉल्यूशन कैसा होता है, एक होमोजेनस मिक्सचर होता है। तो उसको सेपरेट करने के लिए हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं कि जो सॉल्यूशन है, जो मिक्सचर है हमारे पास सॉल्ट और वाटर का, हम उसको हीट करते हैं। हीट करने से क्या होगा, वाटर इवेपोरेट हो जाएगा और लास्ट में इस डिश में जो बचेगा वो क्या होगा, सॉल्ट। ऐसे ही आप शुगर और वाटर का सॉल्यूशन भी ले सकते हैं। शुगर और वाटर का सॉल्यूशन होगा, आप उसको गर्म करेंगे तो वाटर तो वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा और जो रेजिड्यू बच जाएगा, जो नीचे जो बाद में बचेगा, वो क्या होगा, शुगर। तो इसको कहते हैं इवेपोरेशन। जो समुद्र के पानी से, ओशन वाटर से जो नमक बनाया जाता है वो इवेपोरेशन के प्रोसेस के थ्रू ही बनाया जाता है। बड़े बड़े शैलो लेक्स क्रिएट कर लिए जाते हैं जिसमें ओशन वाटर भरा जाता है और वो सन की हीट से वो पानी जब इवेपोरेट होता है तो अपने पीछे नमक छोड़ जाता है। जो पीछे बच जाता है वो नमक होता है और हमें नमक मिल जाता है। तो वो इवेपोरेशन का प्रोसेस है। अब देखिए, इसी प्रोसेस में मान लीजिए, अब देखिए यहाँ क्या है, वाटर तो इवेपोरेट हो गया, हमें पानी तो मिला नहीं, हमें नमक मिल गया। अब मान लीजिए मुझे अपने मिक्सचर में से, इस मिक्सचर में से क्या है, मुझे पानी भी कलेक्ट करना है। मैं नहीं चाहता मेरा पानी इवेपोरेट हो जाए, मुझे पानी अलग चाहिए और ये सॉल्ट या शुगर अलग चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, तो देखिए हम इस एक्सपेरिमेंट को क्या करेंगे, हम इसको क्लोज कर देंगे। मान लीजिए इस टाइप से कुछ बना करके और यहाँ कॉर्क लगा दिया और फिर हम इसको अलग कलेक्ट कर लेंगे। यहाँ ठंडा पानी, तो जब वेपर्स जाएंगी तो वो एटमॉस्फेयर में जाने की बजाय, एस्केप होने के बजाय इस ट्यूब के थ्रू
यहाँ जाएंगे और यहाँ हमने एक एपरेटस लगा रखा है जहाँ हम इसमें ठंडा पानी है, तो जब इसमें ट्यूब में से यहाँ वेपर्स जाएंगी तो इस ठंडे पानी की वजह से क्या होगा, ये फ्यूम्स, ये वेपर्स कंडेंस हो जाएंगी और कंडेंस होकर के मेरे को यहाँ पर पानी मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं, आपने पढ़ा है, वैसे मैंने पहले पढ़ा था, वेपर्स से वापस लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना, इसको कहते हैं डिस्टिलेशन। ये डिस्टिलेशन कहलाता है, वेपर से वापस वाटर फॉर्म में लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट करना, और लिक्विड से वेपर्स में वेपराइजेशन या इवेपोरेशन। तो हम क्या करते हैं, अगर मुझे दोनों चाहिए तो मैं डिस्टिलेशन के प्रोसेस के थ्रू वाटर और सॉल्ट दोनों, यानी यहाँ देखिए एक मिक्सचर क्या है, सॉलिड और लिक्विड मिक्सचर है, तो आइदर बाय इवेपोरेशन, लेकिन अगर मुझे लिक्विड भी चाहिए तो मैं डिस्टिलेशन के थ्रू दोनों काम मेरे हो जाएंगे। अब मान लीजिए कि जो सॉल्यूशन है, जो मिक्सचर है, वो लिक्विड मिक्सचर है और मुझे दोनों लिक्विड चाहिए, जैसे यहाँ मुझे सॉलिड और लिक्विड दोनों चाहिए था, वहाँ लिक्विड मिक्सचर है और मुझे दोनों चाहिए, तो क्या होगा, हम उसके लिए हम क्या प्रोसेस करेंगे, अगेन उसके लिए हम डिस्टिलेशन करेंगे, बट उसको हम कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आसवन विधि वो प्रभाजी आसवन कहलाएगा। अब उसमें क्या होता है कि एक जो एपरेटस आपका बनेगा, ये थोड़ा सा डायग्राम मैंने आपको बना के दिखाया कि हम यहाँ, ये अल्कोहल और वाटर का सॉल्यूशन है। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट होता है 100 डिग्री सेल्सियस, अल्कोहल का होता है 78 डिग्री सेल्सियस, यानी अल्कोहल डिफरेंस होता है बॉइलिंग पॉइंट में, जो भी आप मिक्सचर ले रहे हैं सॉल्यूशन का, मतलब लिक्विड सॉल्यूशन का, तो दोनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होना चाहिए। अब यहाँ देखिए क्या है, इसका 100 है, इसका 78 है, तो ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम है। इसमें यहाँ कुछ ग्लास बीड्स लगाए हुए हैं। इन ग्लास बीड्स की वजह से क्या होता है, यहाँ टेम्परेचर ज़्यादा है और जैसे इसमें वेपर्स ऊपर जाती हैं तो टेम्परेचर कम हो जाता है। फ्रैक्शनल कॉलम के अंदर यही होता है कि जैसे जैसे ऊपर जाएंगे वैसे वैसे उसका टेम्परेचर वो कूल डाउन होती जाती हैं वेपर्स। तो ऊपर 78 डिग्री है, नीचे ज़्यादा है, वाटर और अल्कोहल दोनों की वेपर्स ऊपर जाएंगी, लेकिन वाटर की वेपर्स पहले ही कंडेंस हो जाएंगी, यानी वो तो नीचे ही इसी फ्लास्क में रह जाएगा वाटर, और अल्कोहल की फ्यूम्स वेपर्स जाएंगी ऊपर, और यहाँ से फिर ये कूलिंग, ठंडा पानी मतलब कूलिंग के लिए है ये, यहाँ से क्या होगा, इन वेपर्स को ये कंडेंस कर देगा और हमें यहाँ अल्कोहल मिल जाएगा। तो इस प्रोसेस को कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें हम 2 या 2 से ज़्यादा लिक्विड्स को अलग अलग करते हैं। इसी तरीके से क्रूड ऑयल को भी किया जाता है, क्योंकि क्रूड ऑयल जो होता है वो मिक्सचर होता है, बहुत सारे कंपोनेंट उसके अंदर होते हैं, तो उनको अलग अलग करने के लिए क्या करते हैं, एक फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का प्रोसेस इस्तेमाल किया जाता है। एक फ्रैक्शनेटिंग कॉलम बनाया जाता है, उस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम के अंदर अलग अलग जैसे फ्रैक्शंस होते हैं, और जब वेपर्स ऊपर जाते हैं, क्योंकि जो उसके अंदर नीचे तो टेम्परेचर बहुत हाई होगा, जितने जो भी कंपोनेंट होंगे वेपर्स फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब वेपर्स जब इस कॉलम में ऊपर जाएंगी तो क्या होगा, धीरे धीरे वो कूल डाउन होती चली जाएंगी। तो कहीं पेट्रोल निकलेगा, कहीं केरोसिन निकलेगा, कहीं डीजल निकलेगा, इस तरीके से अलग अलग जगह पर अलग अलग हमें कंपोनेंट मिल जाएंगे। और जो लास्ट में बच जाएगा ऊपर एलपीजी, क्योंकि वो एक गैसेस फॉर्म में होगी तो वो गैस ही रहेगी, उसका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है बहुत लो होता है, तो वो ऐसे गैस ही कलेक्ट होती है। तो इसको कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। ठीक है, और देखिए क्रोमेटोग्राफी। क्रोमेटोग्राफी जो हम डिस्कस देखें, क्रोमेटोग्राफी कई तरह की होती है, हम बात कर रहे हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी की, सबसे सिंपल फॉर्म। तो क्रोमेटोग्राफी में क्या होता है, जब 2 या 2 से ज़्यादा सॉलिड्स आपस में मिक्स होते हैं और हमें उनको अलग अलग करना है, तो हम इसका इस्तेमाल करते हैं। जैसे ब्लैक इंक होती है, वो ब्लैक इंक एक्चुअल में ब्लैक नहीं होती, वो कई डाइज का मिक्सचर होता है। अब हमें वो सारी डाइज अलग अलग करनी है, हमें देखना है वो कलर्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से कलर मिलकर के ब्लैक इंक बन रही है। तो हम क्या करेंगे, हम क्रोमेटोग्राफी का यूज़ कर सकते हैं। देखिए क्या करते हैं, आप इसको एक्सपेरिमेंट को आप घर पे करके भी देख सकते हो। एक स्ट्रिप लीजिए फिल्टर पेपर की,
और एक स्केच जो आपके पास है ब्लैक, उसकी एक डॉट डालिए और इस स्ट्रिप को किसी क्लिप वगैरह की हेल्प से इस पानी में लटका दीजिए और पानी का जो लेवल है वो इसको जस्ट टच करे इस स्ट्रिप को जस्ट टच करे, इसको पूरा आपने डुबाना नहीं है उसके अंदर। तो क्या होगा, पानी धीरे धीरे इसमें ऊपर जाएगा क्योंकि वो उसको फिल्टर पेपर है। तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, इसको छोड़ दीजिए, कुछ टाइम के बाद क्या होगा, इसके जो डाइज़ हैं, इसके जो कलर हैं वो अलग अलग हो जाएंगे और आप उसको देख सकते हैं। तो ये कहलाता है क्रोमेटोग्राफी। दूसरा, सेपरेटिंग फनल। यहाँ था अगर वो 2 या 2 से ज़्यादा लिक्विड्स आपस में मिसेबल है, तो अगर वो मिसेबल नहीं है, मिक्स नहीं होते एक दूसरे में, तो हम कैसे करेंगे, बाय सेपरेटिंग फनल के थ्रू। जैसे ऑयल और वाटर, अब ऑयल और वाटर आपस में मिक्स नहीं होते, वो सेपरेट रहेंगे। अगर आप उनको छोड़ देंगे तो वो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, पानी दोनों की डेंसिटी में फ़र्क होता है, तो ऑयल क्योंकि हल्का होता है तो ऊपर फ्लोट करेगा, पानी नीचे रह जाएगा। तो इस तरह की लेयर बन जाएगी, एक लेयर ऑयल की बन जाएगी और एक लेयर पानी की बन जाएगी। और कोई तीसरा लिक्विड हो तो यहाँ पे 3 लेयर भी हो सकती हैं। तो हम क्या करेंगे, ये एक स्टॉप कॉर्क है, यहाँ से हम इसको खोल के इस लेयर ये पानी हम यहाँ कलेक्ट कर सकते हैं, ये ऊपर रह जाएगा, उसको हम बाद में सेपरेट कर सकते हैं। मतलब एक एक करके हम इस तरीके से अपने जो लिक्विड्स हैं उनको सेपरेट कर सकते हैं। इसको कहते हैं सेपरेटिंग फनल। और अब इसका एक इम्पॉर्टेंट जो क्वेश्चन है, सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये पेपर में पूछा जा सकता है, इसकी डायग्राम आपसे पूछी जा सकती है। इसको देखिए कि जो घरों में पानी सप्लाई होता है उसको साफ़ कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखिए ये इस तरह का एक डायग्राम है, थोड़ा एक रफ डायग्राम है। इसको ज़रूरी नहीं है कि आप बहुत ही खूबसूरत डायग्राम बनाएं, बट उसकी लेबलिंग प्रॉपर ज़रूर करके आएँ। अगर डायग्राम पेपर में कोई भी साइंस का डायग्राम अगर आप बनाते हैं, वो बहुत खूबसूरत नहीं बन रहा है, कोई बात नहीं, बट उसकी लेबलिंग ज़रूर करके आई, क्योंकि जो लेबलिंग जो है उसके मार्क्स होते हैं। अब देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम किसी रिवर से या किसी लेक से पंप के थ्रू पानी को एक रिजर्वायर में, एक टैंक में भरा जाता है। इसको कहते हैं सेडिमेंटेशन टैंक। इसमें इसको जब भरा जाता है तो कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जो उसके अंदर हैवी पार्टिकल्स हैं वो हैवी पार्टिकल्स नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं, इसलिए इसको सेडिमेंटेशन टैंक बोलते हैं। तो ये सेडिमेंटेशन हो गया। इसके बाद इस पानी को हम कलेक्ट करते हैं नेक्स्ट टैंक में, इसको कहते हैं लोडिंग टैंक। क्योंकि जो पार्टिकल्स हैवी नहीं है, जैसे क्ले पार्टिकल्स हैं, तो क्ले पार्टिकल्स उसमें फ्लोट करते हैं, वो नीचे नहीं बैठते, हल्के होते हैं। तो यहाँ उनको हटाने के लिए इसमें एलम यानी कि फिटकरी डाली जाती है इस पानी में। तो फिटकरी डालने से क्या होता है, वो पार्ट्स, क्ले के जो पार्ट्स होते, जो पार्टिकल्स होते हैं वो लोड हो जाते हैं, मीन्स वो हैवी हो जाते हैं और वो नीचे डिपॉजिट हो जाते हैं, इसलिए इसको कहते हैं लोडिंग टैंक। अब वो भी हट गए। यहाँ से ये पानी जाता है तीसरे टैंक में। इस तीसरे टैंक में एक 3 लेयर स्ट्रक्चर बनाया जाता है, यानी 3 तरह की लेयर बनाई जाती हैं। फाइन सैंड सबसे ऊपर, उसके नीचे कोरस सैंड और सबसे नीचे स्टोन्स। ठीक है, तो ये एक 3 लेयर स्ट्रक्चर हो गया। अब उस 3 लेयर स्ट्रक्चर में से क्या है, जब ये पानी पास होता है तो नीचे तक पहुँचते पहुँचते वो पानी ये छलने यानी ये फिल्ट्रेशन का काम करती हैं तीनों लेयर। तो इसलिए इस टैंक को कहते हैं फिल्ट्रेशन टैंक। और ये फिल्टर होने के बाद जब पानी यहाँ कलेक्ट होता है तो ये साफ़ हो चुका होता है, लेकिन ये पीने लायक अभी भी नहीं है, क्योंकि इसके अंदर जो जर्म्स या बैक्टीरियाज हैं वो भी बीमार कर सकते हैं। लिहाजा यहाँ इसमें क्लोरीन गैस पास की जाती है। क्लोरीन क्योंकि एक पॉइजनस गैस है, तो वो उन जर्म्स और बैक्टीरियाज को मार देती है और फिर ये पानी हो गया पीने लायक। फिर इसको पंप के थ्रू सप्लाई किया जाता है शहरों में। तो दिस इज़ द प्रोसेस ऑफ प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। ये पेपर में पूछा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ लेना। बाकी ये सभी छोटे छोटे, बहुत बड़े बड़े मेथड्स नहीं है, आप बहुत आराम से इनको कर लोगे, थोड़ा सा पढ़ोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, मुश्किल नहीं है कुछ भी। तो इस चैप्टर में इतना ही है जो इम्पोर्टेंट है। बाकी कोई टॉपिक रह गया हो, छूट गया हो, आप मुझे बता दीजिएगा। इसको पढ़िए, गो थ्रू द बुक, समझिए,
ना समझ में आए तो आप पूछ सकते हैं। तो ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।